और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। तो जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आजमी पर कार्रवाई करे समाजवादी पार्टी, और वहीं सियासी रण जो है वो महाराष्ट्र में और भी तेज होती नजर आती है औरंगजेब पर, जिसमें महाराष्ट्र में अब औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। कई विधायकों ने कब्र तोड़ने की मांग की है और जल्द तोड़ी जाए औरंगजेब की कब्र, ये मांग रवि राणा की तरफ से भी की गई। रवि राणा जी, अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है, अभी क्या चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा योग्य निर्णय लिया है देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। जो क्रूर औरंगजेब जिन्होंने हमारे संभाजी महाराज की हत्या की, छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के विचारों का ही राज्य है, और उसी राज्य में विधानसभा के अंदर बाहर अगर अबू आजमी ऐसा वक्तव्य करते हैं तो मुझे लगता है उनकी सदस्यता भी रद्द होना चाहिए। और आने वाले समय में औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया था। संभाजी नगर को न्याय देने के लिए औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। ये विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार एक कदम भी उठाएंगी। और जो संजय राउत बार बार आरोप कर रहे हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे सरकार रहते समय यही अबू आजमी उद्धव ठाकरे जी के गोद में खेलते थे। समाजवादी पार्टी को साथ में लेके महाविकास आघाड़ी इन्होंने बनाई थी, और उद्धव ठाकरे सीएम रहते टाइम ही औरंगजेब के कब्र पे इन्होंने फूल चढ़ाए थे। तब संजय राउत कुछ बोल नहीं पाए, पर आज देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई करने के बाद उन्हें मजबूरन बोलना पड़ा है कि देवेंद्र फडणवीस पूरा नामो निशान ये औरंगजेब का मिटा के रहेंगे। दो एफआईआर दर्ज हुए हैं अबू आजमी के खिलाफ। बिल्कुल, एफआईआर तो बहुत छोटी चीज़ है। इस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज सबके दैवत है, संभाजी महाराज दैवत है। छावा पिक्चर, मुझे लगता है जितने अबू आजमी के विचारों के लोग हैं उन्होंने सबने छावा पिक्चर देखना चाहिए। उसके लिए जितनी भी टॉकीज खुली करना है मैं कर दूंगा, पर समझना चाहिए इतिहास क्या बोलता है। इतिहास ये बोलता है औरंगजेब जैसा क्रूर और जो धोखे से हत्या की है, ऐसे व्यक्ति का नामो निशान इस देश से मिटना चाहिए। कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, कब सरकार से डिमांड करेंगे? बिल्कुल, विधानसभा में डिमांड करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, और विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार उखाड़ के फेंकेंगे। थैंक यू। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने का फैसला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे। जिस तरह से कार्रवाई हुआ है अबू आजमी के खिलाफ, सस्पेंड किया गया है, क्या कहेंगे? जो हमने मांग की थी वो आज सभागृह में फाइनल हो गया है। वहाँ मेरे ख्याल से जो हमने मांग की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, उनके बारे में जो बुरा कहते हैं, तो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, उनका निलंबन होनी चाहिए। और हो गया। एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई की मांग किया जा रहा है। 2 जगह एफआईआर, जहाँ एफआईआर दर्ज होगा है वो वहाँ का इन्वेस्टिगेशन होगा और कार्रवाई होगी। दूसरा ये बातें कहा जा रहा है कि जो कब्र है उसको उखाड़ फेंकने की डिमांड किया जा रहा है। नहीं, उसमें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली है और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक
उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और सदन ने प्रस्ताव को पारित किया, जिसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सपा विधायक को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्यवाही के बाद अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद सदन में उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई। बावजूद इसके अबू आजमी अपने बयान पर अडिग नजर आए और निलंबन की कार्रवाई को गलत बताया। असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक को सस्पेंड किए जाने पर यूपी में भी सियासत गर्मा गई। विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सपा पर औरंगजेब को अपना आदर्श मानने का आरोप लगाया। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। सीएम योगी यही नहीं रुके, अबू आजमी को पार्टी से निकालने के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश को यूपी में इलाज का सुझाव दिया। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो,